Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn preposition of time at, on and in. अब फ्रेंड्स कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें ये सारे प्रपोजिशंस यूज होते ही हैं, ठीक है। तो आज के ये वीडियो में हम यही 3 प्रपोजिशंस देखने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, एट। एट का यूज हम कब करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट है टाइम को दर्शाने के लिए, देन प्लेस को दर्शाने के लिए, स्पीड को दर्शाने के लिए एंड इवेंट को दर्शाने के लिए। जब भी हम कोई इवेंट में होते हैं तो उस टाइम पे जो सेंटेंस बनता है तो उसमें एट लगेगा, इन नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। आई एम इन द पार्टी नहीं होगा, आई एम एट द पार्टी होगा। टाइम को दर्शाता है एट। जब भी कोई भी सेंटेंस में हम टाइम को दर्शाने के लिए बोलते हैं तो उसके साथ एट का यूज़ होता है। प्लेस पे भी एट बस स्टॉप होता है, एट स्कूल होता है, एट बैंक होता है, इन नहीं होता है, ठीक है। स्पीड को दर्शाता है एंड इवेंट को दर्शाता है। अब देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स, तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। ही इज बिजी एट द मोमेंट, वी विल मीट एट 6 PM, द बस अराइव्स एट नून, he is at home right now, she is looking at the temple, she is waiting at the railway station, they had fun at the birthday party। ओके, तो यहाँ पे प्लेसेस दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लेस को दर्शाता है, ये टाइम को दर्शाता है, ये प्लेसेस को दर्शा रहा है, ये इवेंट को बता रहा है कि बर्थडे पार्टी में बर्थडे पार्टी एक इवेंट होती है तो उसको दर्शाता है। दे हैड फन एट द बर्थडे पार्टी, शी इज़ वेटिंग एट द रेलवे स्टेशन, ये प्लेसेस बता रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे सारे जो भी सेंटेंसेस हो गए तो उसमें हम एट प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन, वो है हमारा ऑन, ठीक है। अब ऑन किस किस चीज़ को दर्शाता है सेंटेंस में वो देखते हैं। तो हम कोई भी टाइम बताते हैं, मंडे, न्यू ईयर और पर्टिकुलर डेट को दर्शाता है, ठीक है। लोकेशन को दर्शाता है, जैसे कि ऑन द टेबल, ऑन स्ट्रीट, कोई मीडिया हो, इंटरनेट, रेडियो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑन का यूज़ करेंगे। सर्टेन एक्सप्रेशंस लाइक ऑन ड्यूटी हो, ऑन वैकेशंस हो, तो उसी सारे सेंटेंस में हम ऑन प्रपोजिशंस का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और होता है, तो लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ ऑन प्रपोजिशंस, सो you will get a better idea about on prepositions. I got a gift on my birthday. He was born on New Year's Day. The mobile is on the table. I saw this movie on TV. I have a meeting on Friday. We are on Main Street. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑन प्रपोजिशन डिस्प्ले कर रहा है पर्टिकुलर टाइम, माई बर्थडे, माई न्यू ईयर डे, ये दिखा रहा है। ऑन द टेबल लोकेशन दिखा रहा है, प्लेस, ऑन टीवी मीडिया दिखा रहा है, ऑन फ्राइडे पर्टिकुलर टाइम दिखा रहा है, ऑन मेन स्ट्रीट ये दिखा रहा है प्लेस, ठीक है। तो ऐसे ऑन प्रपोजिशंस के एग्जाम्पल्स है। ऐसे हम ऑन प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं पर्टिकुलर टाइम दिखाने के लिए, पर्टिकुलर प्लेस दिखाने के लिए, लोकेशन दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑन प्रपोजिशंस। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन, इन।
अब इन प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे पर दर्शाने के लिए, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया और इवनिंग हो गया। फिर दिखाते हैं हम कोई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि सदियों की बात हो रही हो, ईयर की बात हो रही हो, कोई मंथ्स की बात हो रही हो, तो उस केस में हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। और कोई फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए, जैसे कि इन 5 मिनट, आई विल कम इन 5 मिनट, इन 1 वीक, दे आर कमिंग, दे विल कम इन 1 वीक, ये पर्टिकुलर ये सारे फ्यूचर टाइम को डिस्प्ले करने के लिए इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं उसके सम एग्जाम्पल्स। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। I watch TV in the morning. She will be ready in 10 minutes. My birthday is in December. We are coming in 2 weeks. This shop was founded in the 19th century. तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिखा रहा है पर्टिकुलर 10 मिनट्स आज के दिन के लिए, शी विल बी रेडी इन 10 मिनट्स। ये इन दिसंबर पर्टिकुलर लॉन्गर पीरियड हो गया। इन 19th सेंचुरी लॉन्गर पीरियड, ठीक है। इन 2 वीक्स, इन द मॉर्निंग। तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करेंगे इन प्रपोजिशंस का। तो फ्रेंड्स, I watch TV in the morning. She will be ready in 10 minutes. My birthday is in December. We are coming in 2 weeks. This shop was founded in the 19th century. तो ये सारे हमें दिखा रहा है लॉन्गर पीरियड के लिए, कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए, ठीक है। इन 19th सेंचुरी मतलब बहुत लॉन्ग टाइम हो गया। तो ऐसे केसेस को हम जब भी दर्शाते हैं सेंटेंस में, तो इन का यूज़ होता है। कोई 2 वीक्स हो और दिसंबर हो, देन इन द मॉर्निंग हो, मतलब कि पर्टिकुलर आज के दिन के लिए दर्शाने के लिए भी इन प्रपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आज मैं आने वाला हूँ, वी हैव मीटिंग इन इवनिंग, इन द इवनिंग, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम इन प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के इस वीडियो में आपको प्रपोजिशन ऑन, एट एंड इन का अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे किन किन केसों में हम ये सारे प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं। मैंने आपको विथ एग्जांपल से समझाया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई आपको मोर एग्जांपल्स चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel.